ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖੁੱਲਰ ਤੇ ਸਟਾਰਸ ਅਨਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗ ਬॉस 14 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਸ਼ੋਰੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਮੈਮ। धन्यवाद आपका जी। तो सब तो पहला तो बिग बॉस का डेफिनेटली एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँगी कि कैसा सा रहा आपका एक्सपीरियंस बिग बॉस 14 का, क्योंकि जब निमंत्रण गया था कैसा सा था आपका रिएक्शन? देखिए, निमंत्रण जब गया था तो बिल्कुल एकदम से ऐसा लगा कि क्या सच में मुझे कॉल आया है। और मैं बिग बॉस को फॉलो करती हूँ फर्स्ट सीज़न से, और जब से सलमान जी होस्ट कर रहे हैं तब से तो मैं बिल्कुल वीकेंड का वार कभी नहीं छोड़ती। तो जैसे ही मुझे लगा कि सबसे पहले बड़ी बात तो कि सलमान जी से बात करने का मौका मिलेगा, उनसे मिलने का, और सच में उनके गाने पे जब परफॉर्म करने का अवसर मुझे मिला, और वो भी उन्हीं के सामने फर्स्ट टाइम, और उनका कॉम्प्लीमेंट मिलना कि क्या मतलब डांस किया आपने, तो सच में मेरे लिए एक अलग चीज़ है ये, और ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगा। एक अच्छा अनुभव मैं लेके आई हूँ वहाँ से। जैसे अफवाहें हम सुनते हैं बिग बॉस के घर के अंदर सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, तो वो उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं कि ये स्क्रिप्टेड होता है, ये प्री प्लान्ड होता है, ये इस चीज़ का आप बड़ी क्लैरिटी से यहाँ पे बता सकते हैं क्योंकि आप होके आए हैं वहाँ पे? हाँ बिल्कुल। देखिए, स्टार्टिंग में जैसे मैं गई थी शो में, तब मुझे परफॉर्म करने के लिए नहीं दिया था। सबको परफॉर्मेंस दी थी। सलमान जी के बर्थडे पे एक एक कंटेस्टेंट परफॉर्म कर रहा था, मैं और एजाज बच गए थे। तो एजाज को डायलॉग दिया था, तो एजाज बोले मुझे डायलॉग दिया, डांस नहीं दिया। और तो मैंने क्लियर शो को बोल दिया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, आपने मेरे साथ भेदभाव किया है। तो मैंने शो को डायरेक्ट कह दिया था, जबकि अभिनव शुक्ला मेरे पीछे खड़े थे कि अरे आप ऐसे कैसे कह रही हो, शो को कैसे धमकी दे सकती हो। तो जब वो धमकी वाली बात थी ना कि आप धमकी देती हो, वो शो को मैंने कहा था कि आपका ये बाहर जाके मेरे लोग इस बात का फैसला करेंगे, मेरे लोग आपको बताएंगे, पूछेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे। ये वो था, ये मैंने धमकी किसी को नहीं दी शो में। मैंने बार बार मीडिया के सामने क्लियर किया है। तो जब मैं शो को ऐसे कह सकती हूँ कि आपने भेदभाव कर रहे हैं मेरे साथ, जबकि फिर उन लोगों ने इस बात को समझा, और जबकि वो करना नहीं चाहते थे, उनको लगा मैं नई आई हूँ, शायद मैं डांस नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने किया, वो भी गलत नहीं थे। तो मैंने उनको बोला था। तो उस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं सही बोल रही हूँ। तो मैं इस बात से कहती हूँ कि शो कहीं भी स्क्रिप्टेड नहीं है, और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। अगर वो स्क्रिप्टेड होता तो मैं क्लियर कह देती, जैसे शो को मैंने बोला था, इसलिए ये स्टोरी मैंने बताई है। तो मैं आज भी कह सकती थी कि शो में पहले से प्लान कुछ नहीं होता, और आपको सिर्फ घर में ले जाके छोड़ दिया जाता है, और आप अपने तरीके से जो करते हैं वही करते हैं। और बिग बॉस सिर्फ इतना कहते हैं जब बहुत ज़्यादा उनको दिखता है कि हिंसा हो रही है या कुछ आपने माइक की बैटरी बदलनी है, तब बिग बॉस बोलते हैं, नहीं तो आपको कुछ बोला भी नहीं जाता, आप अपनी मर्जी से करते रहिए। तो फिर आप लोगों को टाइम का कैसे पता चलता है कि बस अकॉर्डिंगली चलते रहते हैं आप जैसे सब चलते हैं? बिल्कुल नहीं, वहाँ पे है ना पता? नहीं, टाइम का कुछ पता नहीं चलता, कौन सा दिन है ये तो अंदाज़ा लगाते हैं कि किस दिन कौन आया था, या कभी बता दिया जाता है कि इतना समय हुआ है। एक ही बार बताया था शायद 8 बजे का पता। हाँ, सुबह 8 बजे का। और कई बार जैसे वीकेंड के बाद का शूट होता है तब तो मतलब 12 बजे भी उठाते हैं, तो अंदाज़ा लगा देते थे हम सूरज कहाँ है और कहाँ पे है। अभिनव जी लगाते थे ज़्यादातर, तो पता चलता था कि धूप कहाँ पे है, कितना समय हुआ है, नहीं पता चलता था समय। तो जैसे आप घर में गए तो आपको लेकर और अली को लेकर बड़े चर्चे सुने हमें, तो उसके बारे में क्या आप बोलना चाहते हैं? क्योंकि जो आपके फेस पे जो ब्लश होता था, बड़ी अच्छी स्माइल आती थी, वो बड़े फैंस को पसंद आई, उसके हल्के हल्के चंक्स भी हमने देखे, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुए। तो व्हाट वाज दैट एग्जैक्टली? देखिए, कुछ लोगों ने इसको माना फेक माना, जैसे काम्या जी ने भी कहा हम इसको फेक मान लेते हैं। तो देखिए, आप किसी के इमोशंस को ऐसे हर्ट करते हो, जबकि आप भी एक आर्टिस्ट हैं, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस, जिस तरह से मेरी दोस्ती सब लोगों से हुई, और अली ने मुझसे बातचीत करना शुरू किया। अली ने कहा मैम आप बहुत खूबसूरत हो, मैम आपकी आंखें इतनी खूबसूरत है, आपकी आंखें बोलते। आपके साथ कोई लड़का ऐसे बात करेगा, और आप घर में बैठे हो अकेले, आप मतलब अपने घर वालों को मिस कर रहे हो, जब आपको कोई सहारा देता है, आपकी तारीफ़ करता है, आपको कहता है आपकी आंखें बोलती हैं, आप कुछ बोलिए ना, ये है वो है, तो तब मेरे अंदर फीलिंग्स मतलब उसके लिए हुई, और मुझे अच्छा लगा, वो मैंने वही कहा था। और मेरे साथ 1-2 हफ्ता हुआ, उसके बाद नहीं हुआ।
उसके बाद मैंने महसूस किया, अरे मतलब कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। मैंने कंट्रोल किया अपने आप पे। ये अट्रैक्शन था और होता है, हम इंसान हैं, हमारे साथ होता है ऐसे, चाहे कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, कोई लेडी हो, कोई भी हो, उनके साथ होती है ऐसी चीज़ें। क्या मतलब मैं जानना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ नहीं होता क्या? होता है ना, क्यों नहीं स्वीकार करते इस चीज़ को? तो मैं हाँ, कोई इसमें बुराई नहीं है, मैं बुराई नहीं मानती, लेकिन आज नहीं है वैसा। मैं अली मेरा अच्छा दोस्त है, जिस तरह से राहुल है, राखी है, मैं क्लियर करके आई हूँ कि आप लोग मेरे दोस्त हैं, सिर्फ दोस्ती है हमारी, आज वैसा कुछ नहीं है। लेकिन उस समय हुआ था, उस समय ये चीज़ें हुई थी, एक अट्रैक्शन हुआ था मुझे, जो कि क्लियर हो गया था 1-2 हफ्ते बाद। और मैंने अपने गेम को आगे बढ़ाने के लिए फिर उसके साथ गाना और डांस भी करती रही, मैं कंटिन्यू किया था। वो गेम, जो डांस मेरा था वो गेम को आगे बढ़ाने के लिए था, लेकिन जो अट्रैक्शन हुआ था वो एक बार के लिए हुआ था बस। हाँ। तो एक बात और जानना चाहती हूँ मैं, बिग बॉस ने आपको क्या देख के, क्या सोच के अप्रोच किया? क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड हो, आप पॉलिटिशियन हो, आप एंकर हो, आप सिंगर हो, आप अच्छे डांसर हो, आप मतलब बहुत कुछ हो, है ना आप? तो क्या उनको ऐसे लगा कि सोनाली जी को अप्रोच करना चाहिए और ये हमारे शो के लिए फिट बैठते हैं? देखिए, कुछ ना कुछ उन्होंने मेरा चीज़ें देखी होंगी, जैसे टिकटॉक पे भी रहा, पॉलिटिशियन भी हूँ, और टिकटॉक के वीडियोस जो आए उसमें परफॉर्मेंस दिखती भी, आपके एक्सप्रेशन दिखते हैं, आपका डांस, आपका जो भी है सब कुछ दिखता है। तो शायद वजह वही रही होगी कि उन लोगों ने बुलाया है। और मैं कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ, स्वीकार करती हूँ इस चीज़ की कि मैं अच्छा मन रखती हूँ, मेरे अंदर दया है, मैं अच्छा मन रखती हूँ। मेरी घर वालों से दोस्ती ज़्यादा हुई, मेरी लड़ाई झगड़े नहीं हुई। बिग बॉस को लगता था शायद मैं लड़ाई झगड़े करूँगी, बहुत ज़्यादा हिंसा करूँगी, तो वो मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं वैसी हूँ ही नहीं, वैसी नहीं हूँ मैं। तो यही लगता है कि घर में सबसे सॉफ्ट आप ही थे। हाँ बिल्कुल, मैं भी मानती हूँ इस बात की, मैं वैसी ही हूँ, और मैंने बताया भी कि मैं जैसी हूँ वैसी ही अपने आप को दिखाने वाली हूँ, और वो ही दिखाया। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे गुस्सा भी आता है। तो मेरा दिखा था वो भी, डेफिनेटली मेरा गुस्सा आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब कोई आपको उंगली करता है, बहुत ज़्यादा आपको टारगेट करता है, तब फिर मैं पीछे नहीं हटती। फिर तो चाहे मुझे कुछ भी, कोई हद पार करनी पड़े, फिर मैं क्लियर जवाब भी देती हूँ। निकी के साथ बहुत क्लैशेस थे, और अर्शी खान तो भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, राइट? हाँ बिल्कुल, अर्शी मेरी दोस्त भी है अच्छी, और लेकिन वो अपने गेम के लिए मुझे भी इस्तेमाल कर लेती थी कभी कभी, तो मैं उसको जवाब नहीं दे पाई कभी। मुझे लगा कि इसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो मुझे नहीं जवाब देना चाहिए, तो नहीं दिया कभी मैंने उसको। लेकिन लास्ट डे रोटी के लिए मैंने ज़रूर, मुझे हर्ट हुई वो बात कि मेरी दोस्त कम से कम रोटी को तो छोड़ देती, तो उस समय उसने किया। निकी ने तो मुझे हमेशा ही टारगेट किया, और मैं उसको सोचती थी कि चलो बदतमीज़ लड़की है, ये ऐसे ही करेगी। कुछ दिन जवाब नहीं दिया, लेकिन लास्ट में मुझे जवाब उसको भी देना पड़ा। जैसे सोनाली जी, आप सोशल वर्कर भी हो, पॉलिटिशियन भी हो, एक एक्टर भी हो, ये सब मैनेज कैसे किया? बिग बॉस के घर जाके तो एकदम से एनवायरनमेंट ही डिफरेंट होता है, तो कैसे आपने ये सब मैनेज किया? क्योंकि बहुत चेंजेस होते हैं ना वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, चेंज तो होता ही है, लेकिन हमें जब से मैं काम कर रही हूँ, 12-13 साल हो गए मैं, तो ये एक्सपीरियंस है अपना काम करने का। मतलब हर जगह एडजस्ट हो सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, तो उसमें कोई मतलब मैं वो नहीं मानती कि नहीं कर सकती, सब चीज़ें कर सकते हैं हम। तो आपके अकॉर्डिंगली, आप इस सीज़न में गए हो, आपके अकॉर्डिंगली जो पहले सीज़न जितने भी निकल के गए हैं, 14 सीज़न कितना ज़्यादा कैपेबल रहा है बाकी सीज़नों के अकॉर्डिंगली? देखिए, स्टार्टिंग में मैं मानती हूँ कि बिल्कुल भी शो को तवज्जो नहीं दी जा रही थी स्टार्टिंग में। फिर चैलेंजेस आए, कुछ कोरोना की वजह से भी था, कुछ इश्यूज चल रहे थे इंडस्ट्री में, उसकी वजह से भी था। और जिस तरह से सलमान जी के बारे में बोली जाती हैं बातें कि सलमान जी ये करते हैं वो करते हैं, मैं कहती हूँ सलमान जी जैसा इंडस्ट्री में इंसान कोई हो ही नहीं सकता, उनसे बेटर। सलमान जी की मैं रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा करने लगी हूँ। पहले तो मैं उनको पसंद करती थी, अभी मैं सोचती हूँ कि वो उनसे अच्छे मन का व्यक्ति शायद इंडस्ट्री में कुछ ही लोग होंगे। वहाँ पे मैं पिछले 2015 से काम कर रही हूँ मुंबई में, पहले मैं दिल्ली और हरियाणा में काम कर रही थी। 2015 से मुझे ये 5-6 साल का अनुभव रहा, मुझे लोग सेल्फिश वहाँ लगे। जो जितने भी मैंने काम किए, 3 फिल्में मैंने की हैं, शॉर्ट मूवीज़ की हैं, सीरियल किए हैं, सेल्फिश लोग ज़्यादा हैं। लेकिन सलमान जी इतने बड़े स्तर पे होते हुए भी हमें इतना डाउन टू अर्थ लगे वो, जिससे मुझसे बातचीत करना होता था, क्योंकि मैं उनसे जुड़ी नहीं थी, बाकी लोग जुड़े थे, फिर भी मुझे उन्होंने अलग नहीं छोड़ा।
घर के लोगों ने मुझे, जैसे रुबीना जी इन लोगों ने अलग छोड़ दिया, मुझे लगता था कि भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन सलमान जी ने नहीं किया ऐसा। उनके ऊपर मुझे लगता है कि लोग ब्लेम लगाते हैं। जो एक बहुत ही अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और बहुत अच्छा इंसान है। हरियाणवी छोरी हमारे पास हो और हरियाणवी गाना ना हो, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। सो 2 लाइंस बेशक शेयर करो, लेकिन व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करो। अच्छा, मैं पता है मैंने कोशिश की वहाँ पे सब लोगों को हरियाणवी गाना सिखाने की। मैंने राखी को हरियाणवी बोलना भी सिखा रही थी, और राखी ने कहा कि मैं वहाँ डायलॉग भी बोलूँगी, आके आपके विधानसभा में आऊँगी, आप चुनाव लड़ेंगी तब आऊँगी, प्रचार के लिए आऊँगी। तो मैं सबको, अर्शी खान को और राहुल वैद्य को हरियाणवी सिखा के आई हूँ। हरियाणवी गाने, मैंने हरियाणवी डांस भी वहाँ किया। तो हरियाणवी जो किस तरह का गाना, जैसे हमारा जो ट्रेडिशनल हरियाणवी जो म्यूज़िक होता है, ये कि मेरा दामन सिमा दे ओ नरदी के बीरा, तो इस तरह के गाने ज़्यादा हम लोगों ने सुने हैं। पहले भजन हम लोग बहुत सुनते थे, तो गाना आता नहीं है, मैं फिर से कहूँगी, फिर भी मैं गाती थी। अच्छा मेरा चुंदड़ मंगा दे हो नरदी के बीरा, तन्ने न्यू ओले पे राखू हो नरदी के बीरा। यू आर सो स्वीट यार, सो स्वीट। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और अभी आगे के क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है आपके, क्या नया फैंस के लिए लेके आ रहे हो? और अभी तो बेशुमार प्यार मिल रहा है लोगों का आपको। हाँ बिल्कुल, जैसे आपके मीडिया के जितने लोग हैं ना, सब ने बहुत प्यार दिया मुझे। जैसे मुंबई में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे यहाँ मैं चंडीगढ़ आई, तो सब लोगों ने बहुत ही अच्छा कोऑपरेट किया। और जिस तरह से सब लोगों ने सोशल मीडिया पे भी अच्छा रिस्पांस किया है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना सहयोग किया। बिग बॉस के घर में मैं गई, मुझे लगता था मैं 1 हफ्ते टिकूंगी, लेकिन वोटिंग के ज़रिए मैं 33 दिन रुक पाई। तो आप लोगों का सपोर्ट है, मैं धन्यवाद करती हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों ने मुझे इतना सहयोग दिया। और मैं आगे भी काम कर रही हूँ इंडस्ट्री में, और हो सकता है सलमान जी के साथ मुझे अवसर मिल जाए जल्दी। तो मेरा मन है उनके साथ काम करने का, और इंसान जो ठान लेता है वो करके रहता है। बिल्कुल। तो हमने जो भी जीवन में जो चीज़ें देखी, हमारा जो मकसद रहा है कि हमें ये काम करने, समाज सेवा का फील्ड मैंने चुना। मैं बीजेपी में आई, मुझे अच्छी लगती है पार्टी, अच्छी सिद्धांतवादी पार्टी है, तो काम कर रही हूँ। मैं पिछले 12 साल से एक्टिव हूँ। और दूसरा, मैं एक्टिंग लाइन से जुड़ी, मुझे काम करना अच्छा लगता था। तो हमने परमिशन ना होते हुए भी मन में सोचना शुरू किया। पता था घर से परमिशन नहीं मिलेगी, फिर भी सोचना शुरू किया कि मैं इस फील्ड में जाऊंगी, काम करूंगी। और आज मैं देखो काम कर रही हूँ, घर वालों की परमिशन से ही कर रही हूँ। तो आप ठान लेते हैं वो काम, ज़रूर आप करते हैं। तो अभी मैं चाहती हूँ कि मैं बड़े बड़े स्टार के साथ काम करने वाली हूँ, मैंने ठान लिया है। तो मैं सलमान जी के साथ भी हो सकता है आने वाले समय में काम करूँ। मेरा सपना था मैं गुग्गू गिल जी के साथ काम करूँ। मैं कई सालों से सोच रही थी गुग्गू गिल जी की, मतलब उनके डायलॉग, उनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, बहुत दम है उनकी आवाज़ में। तो गुग्गू गिल जी का खुद ही मुझे ऑफ़र आया कि फ़िल्म के लिए एमी विर्क और गुग्गू गिल जी के साथ जुगनू फिल्म में मैं काम कर रही हूँ। और पंजाबी बोलोगे आप उसमें? तो यहाँ पे भी पंजाबी में बात करो ना थोड़ी सी। देखिए, आज तक तो पंजाबी बोली नहीं हूँ, मुझे हिंदी बताइए तो मैं पंजाबी बोल के दिखाऊंगी। ओके, मेरा ना एक लास्ट क्वेश्चन ये, बीइंग अ पॉलिटिशियन, आप जितने स्ट्रांग हो, जितना बेबाकी से अपना पॉइंट रखते हो सबके आगे, बिग बॉस के घर के अंदर कहीं ना कहीं आपको दबाया जा रहा था, आपको आवाज़ नहीं निकालने दी जा रही थी। इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन पंजाबी में? ट्राई कर बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। पहले हिंदी में बोलूँगी। आप सही कह रहे हो, मुझे दबाया जा रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता था। तो मुझे लगता था कि देखिए, ये लोग कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, इनका एक सर्कल बना हुआ है पहले से। मैं बाद में आई हूँ, मुझे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं लोग। जब मैं बात रखती हूँ तो तब तक इनकी बातें ख़त्म हो जाती है। नहीं है, लेकिन ये मैं हिंदी में बोल रही हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ। तो वो लोगों ने मुझे इग्नोर किया, मेरे साथ भेदभाव भी हुआ। जो मैं सलमान जी वाली बात कहती हूँ कि लोग सलमान जी पे लांछन लगाते हैं, जबकि वो वैसे नहीं है। वो तो बहुत कोऑपरेट करते हैं, नए लोगों को तो बहुत सहारा देते हैं वो। और घर में भेदभाव हुआ, उन्होंने मुझे इग्नोर किया कहीं ना कहीं, और मुझे बोलने भी नहीं दिया जाता था। लेकिन मैं उस बात को भूल जाती थी कि मुझे झगड़े में ज़्यादा नहीं पड़ना है। तो मेरा नेचर ऐसा ही है कि झगड़ा ख़त्म करना है, ना कि बढ़ाना है। क्या बात है।
सो गूगल पे हम सर्च कर रहे हैं बिग बॉस 14 के विनर का नाम, तो रुबीना का नाम आ रहा है। आपके अकॉर्डिंगली कौन हो सकता है बिग बॉस का विनर? राहुल वैद्य हो सकते हैं, जिसको मतलब फेयर अगर किया जाए फैसला तो राहुल वैद्य ही हो गए। ज़्यादा लोग जो पसंद करने वाले हैं वो राहुल वैद्य को है। ये अलग बात है कि रुबीना जी की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, उनका सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो उनका दिखता है और वो चैनल का कहीं ना कहीं फेस है, इसलिए दिखता है। तो रुबीना जी भी हो सकती है, वो भी मेहनत कर रही है शो में, और राहुल वैद्य भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सोनाली जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जाते जाते हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और जल्दी मैं एक अच्छी बड़ी फिल्म में दिखने वाली हूँ, अच्छा और बड़ा काम करने वाली हूँ। तो आप लोगों का प्यार है, ये सहयोग है, ऐसे ही बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सो इसी जी मेरे नाल बिग बॉस ਦੀ ਐਕਸ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਗ ਬॉस ਦੀ ਜਰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਗ ਬॉस ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ, ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। न्यूज़ 18 देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖੁੱਲਰ ਤੇ ਸਟਾਰਸ ਅਨਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ न्यूज़ 18 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू सो मच। ਸੋ ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ? ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਪਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਔਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਗ, ਇਹ ਦੋ ਟੈਗਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦਿਲ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਸੱਚੋਂ, ਰਾਈਟ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਗ ਕੁੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ FIR ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤੀਵਾਦੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਲੋਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁੱਦਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਲ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਝੰਡੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਨੈਪਚੈਟ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਨਸ, ਰਾਈਟ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆਏਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਭ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਸੋ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਔਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਸੇਟਾਈਲ ਹੈਗੀ ਆ ਐਕਟਰੈਸ, ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨਿਭਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਹੁਣ ਅਨਬਲੌਕ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਚਲ ਜਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਕਟਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਿਆਤਪੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੀਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਹੋ ਗੇਮ ਹੀ ਕਮਾਤੀ ਆ ਟਕੈਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ,
ਕਰਕੇ ਟਵੀਟ ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ ਈ ਰਿਹਾਨਾ ਨੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ ਏਦਾਂ ਸੋਹਣੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਜਾਮੇ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਾਨਾ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋ ਇਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਰੱਖਿਆ ਸੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਟਾਰਸ ਅਨਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ